हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जो लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं उनको मेरा सिंपल सा सजेशन है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद कर दो। ऑनलाइन गैम्बलिंग में आप प्लस नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, 1000 में एक केस, समझे। तो क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जो मैंने कई बार आपको कई वीडियो में बताया है। आप जाके देख लेना उन वीडियो को, ठीक है। अगर मन करे तो, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं किसी को सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, ना मैं लाइक करने को बोलता हूँ, ना मैं वीडियो देखने को बोलता हूँ। जिसको वीडियो अच्छा लगेगा, जिसका फायदा होगा, वो अपने आप सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा, ठीक है। तो पहले भीख मांग मांग के ना सब्सक्राइबर चाहिए ना लाइक चाहिए। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि आपको कसिनो में भी भीख नहीं मांगनी है, गैम्बलिंग में भीख नहीं मांगनी है। जाना है, अपना रखा हुआ उठा के ले आना, बस खत्म कहानी। भीख मांगने का मतलब कि 10,000 लेके गए, 20,000 हो गए, पर और खेल रहे हैं, मुझे तो 1 लाख चाहिए, मुझे तो 1 लाख चाहिए। 1 लाख मांगते रहोगे, वो दे देगा, फिर आपको 1.25 लाख चाहिए। भीख ही मांगते रहोगे, एंड में आपको भिखारी बना के छोड़ देगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, सीधा खेलो। ये मेरा रखा है, मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। आज मेरा नहीं रखा था, मैं अपना दे आया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, अब जो लोग ऑनलाइन को मैं क्लियरली मना करता हूँ कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद कर दो, ऑनलाइन गैम्बलिंग मत खेलो। पर अगर जो लोग खेलते हैं उनके भी अपने बहुत सारे रीजन है कि एक तो उनको एडिक्शन है, दूसरा उसके बाद में उन जगहों पर ऑफलाइन कसिनो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि दोस्तों, जितना पैसा आप ऑनलाइन में हार चुके हो या हारोगे आने वाले दिनों में, उतने में तो आप नेपाल या गोवा जाके आराम से खेल सकते हो, ठीक है। अब आती है बात, मैं आपको आज के वीडियो में कुछ कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि भी आप अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं छोड़ पा रहे हो और खेल रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि जब मर्जी मुंह उठाया और जा करके मोबाइल खोला या लैपटॉप खोला और बैठ गए खेलने, नहीं। आपको एक टाइम टेबल का एक चार्ट बनाना पड़ेगा और अपने आप से वादा करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी अपने भगवान की, जिसको भी आप मानते हो, XYZ की, कि यार ये जो भी मैं बना रहा हूँ चार्ट, इसको मैं फॉलो करूंगा, भले ही प्लस रहूं या माइनस रहूं। उस चार्ट का करना क्या है कि आपने ये देखना है कि सबसे पहले तो उसमें लिखना है कि दिन में कितनी कोशिश करोगे। तो मेरे ख्याल से दिन में 2 कोशिश बहुत होती है, मैक्सिमम 2 बार आपको जाना है कसिनो। को ऐसा नहीं है, वीडियो गेम नहीं है, गैम्बलिंग वीडियो गेम नहीं है, आपका पैसा लगा हुआ है दांव पर। अब मुंह उठाए चले गए, सॉफ्ट चबाते चबाते ऐप खोल लिया, बैठ गए, खाना खाते हो, नहीं। वो प्रॉपर प्रोफेशन तरीके से खेलो ना, प्रोफेशनल बन के खेलो, पेशेवर तरीके से। ये क्या तरीका होता है कि कभी भी बैठे मोबाइल खोल लिया, नहीं। तो बिल्कुल सीरियस। जब आप पूजा करते हो तो क्या खाना खाते खाते पूजा करते हो, या कोई ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी सीरियस होकर करते हो ना, वैसे ही। तो करना क्या है, उस टाइम टेबल को बनाना है कागज पे, कि मैंने उसमें कुछ नियम लिखने हैं कि मैंने हफ्ते में 5 दिन गैम्बलिंग करनी है या 4 दिन करनी है। अगर 4 दिन करो तो बहुत अच्छा है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो 3 दिन नहीं करनी, 4 दिन करनी है। तो ऐसे नियम बनाओगी, हफ्ते में मैंने 4 दिन करनी, 4 दिन बेस्ट है, बाकी आप अपनी मर्जी से देख लेना। 1 दिन में 2 अटेम्प्ट बहुत है, बहुत है। और दोनों के बीच में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, दोनों के बीच में 8 घंटे का। तो वो आप अपना टाइम लिख लो कि इतने बजे सुबह या दोपहर, इतने बजे शाम या रात, जो भी आपको लगे, ठीक है। इसको तोड़ना नहीं है। फिर ये नियम, ये स्ट्रक्चर है आपके ऑफिस का, आपकी कमाई का, ये समझ लो ढांचा है। भाई, ये ढांचे के साथ समझौता नहीं होगा। आपने लिख लिया हफ्ते में कितने दिन खेलना है, आपने ये लिख लिया 1 दिन में कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट मैंने बताया, हफ्ते में 4 दिन बहुत है। अब आता है पैसा, बैकअप। तो मान लो आपने ऐसा नहीं दोस्त से उधार मांगा, बैंक से निकाल लिया, ATM से निकाल लिया, नहीं। आपने एक रकम चूज करनी कि यार मैंने गैम्बलिंग में अपने आप को आजमाना है, तो मैंने ये 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपया, मैंने जो भी आपका एक फंड है वो आपने लेके बैठना है। ये फंड है जी मेरा टोटल गैम्बलिंग के लिए, इससे मैं ट्राई करूंगा। बिजनेस शुरू करते हो, बजट बनाते हो ना, एक कैपिटल फंड अरेंज करते हो ना, वही कैपिटल फंड होना चाहिए आपके पास। किसी का 20,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हो। वो फंड ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी बाकी की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्याज पे पैसा लेके, उधार लेकर के निपट लोगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो ब्याज पे या उधार का पैसे का प्रेशर रहेगा। बिना ब्याज के तो बिल्कुल, मतलब ब्याज वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो आपने अमाउंट बनाया, अब आपने डिसाइड किया कि भी महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और अगर मैं एक हफ्ते में 4 बार खेलता हूं, तो हफ्ते में मैं 16, महीने में मैं 16 दिन खेलूंगा। तो 16 दिन को में आपने उस अमाउंट को डिवाइड करना है। जैसे मान लो आप लेके बैठे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए को आपने 16 दिन में डिवाइड करना है। और 16 दिन में अगर आपने 1 दिन में 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब समझ गए आप। जैसे मान लो आप 16,000 लेके बैठे, तो आपने 16 दिन में 1-1 हजार रुपए बांट दिए कि
कि मैं रोज 1,000 रुपये लेकर के, ये एक दिन का है मेरा, और आपने 2 अटेम्प्ट करना है तो दोनों बार आपने 500 रुपये लेके बैठना है। एक बार में 500 में एंट्री होगी, बढ़ेगा बढ़ेगा, जीरो का जीरो होगा। अब आपके पास दूसरे बार के लिए दूसरा टाइम भी है। अब देखो 16 बार खेलने के बाद एक दिन में 16 दिन और उसमें भी 32 बार ट्राई करने के बाद भी अगर आप प्लस नहीं हो सके तो फिर आपको खुद समझ जाना चाहिए अब मैं इसके लिए नहीं बना हूं, या ये मेरे लिए नहीं बना है, और अब मैं यहाँ से वाइंड अप करके निकल जाऊंगा। ये बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये हर चीज एक सिस्टम से, ये चांद तारे ग्रह वगैरह सबका एक सिस्टम है। ऐसा नहीं मुंह उठा के सूरज कभी भी कहीं से निकल आता है। करोड़ों वर्षों से वो पूर्व से ही निकल रहा है। करोड़ों वर्षों से धरती जो है वो 23 घंटे 56 मिनट के अंदर ही अपना 360 डिग्री का सर्कल पूरा घूमती है, चक्र लगाती है। तो ये आप बात समझो, सिस्टम एक, आपको भी सिस्टम बना के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मुंह उठाया कुछ भी कर लिया। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने 16,000 या 1,60,000 रुपए आप लेके बैठे तो आपने 10-10 हजार रुपए 16 दिन में बांट दिए। या अगर आपने मान लो 16 की जगह 20 दिन किया तो 20 दिन, जो भी आपने डिसाइड किया है। मैंने तो आपको एक अपना बता दिया कि ये एक एवरेज होनी चाहिए, हफ्ते में 4 दिन, ताकि एक दिन आज आपने जो किया अगले दिन आपको वो, अगर आज आप माइनस हुए तो अगले दिन आप उस पर विश्लेषण तो करने के लिए, दिमाग को शांत होने के लिए तो चाहिए। और अगर आज जीते हो तो भी अगला दिन चाहिए, ताकि वो जो फ्लो है जीतने का, जो एग्रेशन है, जो टेम्परामेंट हाई हो गया है, उसको कम कंट्रोल करना पड़ेगा ना, उत्तेजना को नीचे आना पड़ेगा, फिर अगले दिन ढंग से खेल सकते हो। और वो पैसा मैंने बताया जीता हुआ ठिकाने लगाना है, तो ठिकाने लगाने के लिए भी एक दिन चाहिए ना। तो इसलिए जीता हुआ रकम कभी अपने पास नहीं रखनी, अब कभी भी अपने पास नहीं रखनी, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं सोच के रखना कि अरे ये तो मेरे खेलने पे काम आएगा, नहीं। खेलने के वाला जो बजट लेके बैठे हो उसको जीरो होने दो, एंड में वो जीरो ही। एक बात समझ लेना, आप 1,60,000 रुपए लेके बैठे हो, वो एंड में जीरो ही होगा, वो जीरो ही होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब क्या होगा कि उससे जो आप प्रॉफिट कर रहे हो, जिससे आपने कोई फोन खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, किसी को पैसा दे दिया, खा लिया, पी लिया, कपड़ा खरीद लिया, घर खरीद लिया, वो आपका प्रॉफिट होगा। मालूम पड़े 1,60,000 लेके बैठे, 5 लाख का सामान खरीद लिया, 1,60,000 एंड में जीरो हो गए, पर आपके से वो 5 लाख आपका प्रॉफिट है। फिर 1,60,000 का रेंज करो फिर वो, पर इसमें एड ऑन मत करना कि मैं ये बैकअप के तौर पर रख रहा हूँ, ये गलतियां मत करना। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया कि टाइम टेबल हो गया, बजट जो है उस बजट को आपने उतने दिनों पे डिवाइड करना है, और एक दिन में 2 अटेम्प्ट करना है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उससे खेलना है। दूसरा, जीती हुई रकम को, ये मैं ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है, पर अभी ऑनलाइन वालों के लिए इसमें कुछ टिप और ऐड हो जाएंगे, पर ये दोनों के लिए। और आपको क्या करना है, आपको जीती हुई रकम को अगले दिन, मतलब दूसरी बार कसिनो में या गैम्बलिंग शुरू करने से पहले या कसिनो में जाने से पहले आपको अपनी जीती हुई रकम को जीरो करना है। अब वो घर में आप 2 महीने का राशन भर लो, बच्चों की फीस भर दो साल भर की, मोबाइल का साल भर का पैकेज ले लो, जो भी खर्चे हैं छोटे मोटे बड़े जरूरी सबको पूरा कर दो। वो आगे फाइनेंशियल एजुकेशन की बात है कि वो पैसे को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, वो फिर कभी बताएंगे, पर वो पैसा यूज करना है फिलहाल, ठीक है, रखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उसी प्रिंसिपल अमाउंट की ही रक्षा करते रहोगे, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में सब जीरो कर दोगे। उसके बाद जो लोग ऑनलाइन खेलते हैं, एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑनलाइन गैम्बलिंग करो तो उसकी आवाज जो है वो बंद होनी चाहिए, आवाज बंद होनी चाहिए। वो म्यूजिक, वो शोर शराबा, नो मोर बैट, ये सब आवाज नहीं आनी चाहिए। चिप रखने की आवाज नहीं आनी चाहिए, टिक 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 क्लिक आती है ना आवाज, वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल म्यूट करके रखो। जब भी आप खेलो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। कितनी देर खेलना है वो टाइम भी डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि बैठे हुए हैं 2-2, 4-4 घंटे, आपका दिमाग 2 घंटे से ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बोर हो जाएगा, फिर वो उल्टे सीधे फैसले लेगा। तो 2 घंटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे कर लो भाई, 10-15-20 मिनट का वेरिएशन ले लो बस। इसके बीच में फिर आपको किसी से बात नहीं करनी है। ये नहीं कि कोई आ रहा है, मम्मी आवाज लगा रही, बीवी आवाज लगा रही, खाना बन गया है, खाना लगा दो, खाना खा लो, बच्चे आ रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कि आप हो और आपका गैम्बलिंग हो, ताकि आपको मालूम पड़े आपने क्या गलत किया, क्या सही किया पिछली बेट पे। आवाज म्यूट रखना है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पैसे को यूटिलाइज कर लो, और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, गेम खत्म होने के बाद में अपना क्रेडिट अमाउंट मत छोड़ना ऐप में। जिस भी ऐप या वेबसाइट पे आप खेलते हो उसमें क्रेडिट अमाउंट मत छोड़ना, जो डाला है वो निकाल लेना पूरा, फिर अगली बार डालना। फ्रेश एंट्री होनी चाहिए हर बार, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना काफी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।